हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, और लेसन हमारा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उस वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करी थी। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा सा चेंजेस आता है। ठीक है, तो क्या चेंजेस हैं उसके बारे में अब जानेंगे। तो आइए अब देखते हैं। तो आइए अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या है देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स इज सिमिलर दैट इन प्रोकैरियोट्स। यानी कि जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का यूकैरियोट्स में वो एज इट इज सिमिलर होता है प्रोकैरियोट्स के जैसा। अब आपने प्रोकैरियोट्स के पढ़े थे, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इनिशिएशन, ठीक है ना, एलोंगेशन और लास्ट में स्टॉप करने वाला प्रोसेस होता है जिसमें वो रुक जाता है। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में वो होता है। तो ये इसमें भी यही रहेगा, सेम 3 स्टेप्स में होगा, बट कुछ एडिशनल बातें भी होंगी। क्या है एडिशनल बातें? स्ट्रक्चरल जीन इज मोनोसिस्टोनिक इन यूकैरियोट्स। पहली बात तो ये एक वर्ड आया नया, मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक क्या है? यानी कि डीएनए का वो सीक्वेंस, ठीक है, जिस सीक्वेंस में से नया आरएनए बनने वाला है उसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। ठीक है, आपको पता है उसमें से एक तरफ प्रमोटर होता है और दूसरी तरफ जो होता है एंडिंग पॉइंट होता है जहां से वो एंड होने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो अब जो प्रमोटर है, ठीक है, और जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, अच्छा, वो दोनों जो रीजन होते हैं वो स्ट्रक्चरल जीन में मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब होता यह है कि मोनोसिस्टोनिक के केस में एक ही स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि एक ही प्रमोटर रीजन और एक ही एंडिंग रीजन होता है, जबकि पॉलीसिस्टोनिक जो कि प्रोकैरियोट्स में होते हैं उनमें पॉलीसिस्टोनिक होता है, यानी कि कई सारे प्रमोटर रीजन होंगे और कई सारे एंडिंग रीजन होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये डिफरेंस मिलेगा। तो अब यूकैरियोट्स में क्या है? मोनोसिस्टोनिक, यानी कि एक ही स्टार्टिंग पॉइंट और एक ही एंडिंग पॉइंट। डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? आगे चलते हैं। 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एज गिवन बिलो। बाकी 2 और डिफरेंट बातें और भी होंगी। जो 2 कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होती? देखिए, आइए बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, इन न्यूक्लियस देयर आर एटलीस्ट 3 RNA polymerases that are clear cut division of labor as follows। यानी कि यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में ठीक कम से कम 3 RNA polymerases होंगे। RNA polymerases यानी कि एंजाइम्स, ठीक है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को करने वाले हैं, जो जिनकी लेबर यानी कि काम इक्वली, मतलब आप कह सकते हो कि उनका जो काम है वो डिवाइड हो रखा होगा, क्लियर कट डिवाइड है। अब क्या है उनका काम? तीनों का काम क्या है? आइए बात कर लेते हैं। नंबर 1, ए आरएनए पॉलीमरेज 1। पहले वाले आरएनए पॉलीमरेज को हमने आरएनए पॉलीमरेज 1 दिया नाम, तो उसमें क्या है, ये ट्रांसक्रिप्ट करेगा आरएनए को। ठीक है, यानी कि होगा तो उसी तरीके से कि इनिशिएशन, एलोंगेशन और बाद में एंडिंग, टर्मिनेशन। ठीक है, बट अगर पॉलीमरेज 1 एंजाइम यूज हो रहा है न्यूक्लियस में तो आरएनए बन के निकलेगा। ठीक है, अच्छा जी। बी आरएनए पॉलीमरेज 2 अगर यूज हो रहा है तो इट ट्रांसक्रिप्ट्स प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, ये एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, अच्छा, विच इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। अब यहां पर एक और वर्ड आया, प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए एक्चुअली में फाइनल आरएनए प्रोडक्ट है। एमआरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए, वो फाइनल है, बट उससे पहले एक और बनता है जो कि जिसको ट्रांसक्रिप्ट करेगा पॉलीमरेज 2 और एमआरएनए से पहले। ठीक है, अच्छा, यानी कि आप कह सकते हो कि रॉ मटेरियल, आप उसे रॉ कह लीजिए, वो रॉ मटेरियल होगा, उसका नाम होगा हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए यानी एचएनआरएनए।
इसमें HNRNA में मॉडिफिकेशन होगी और मॉडिफिकेशन के बाद जाकर के mRNA बनता है। इसीलिए mRNA का प्रीकर्सर कौन है? HNRNA। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, तो HNRNA को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पॉलीमरेज सेकेंड। HNRNA में मॉडिफिकेशन होने के बाद कौन सा बनने वाला RNA? mRNA। mRNA ही हमारा ट्रांसलेशन करवाता है। क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद सी देखिए, RNA पॉलीमरेज थर्ड इट ट्रांसक्रिप्ट्स tRNA। अच्छा, यानी कि अगर न्यूक्लियस में RNA पॉलीमरेज थर्ड है, जो वो तो होगा ही, तो ये जो थर्ड जो बनाने वाला है वो क्या बनाएगा? tRNA बनाएगा। तो इस तरीके से 3 अलग अलग पॉलीमरेजेस, RNA पॉलीमरेजेस यूज होते हैं और तीनों अलग अलग RNA पॉलीमरेजेस 1 2 3 तीनों अपना अपना काम करते हैं। 1 से बनेगा rRNA, 2 से बनेगा आपका mRNA, फाइनल प्रोडक्ट mRNA। वैसे तो बनेगा HNRNA बट फाइनल mRNA, और थर्ड वाले से बनेगा tRNA। ठीक है, तो अब ये थी पहली कॉम्प्लेक्सिटी, फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी। हमने यहाँ पे 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज की बात की है। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन में कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 2। ठीक है, दूसरी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है? ये देखिए यहां पर पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन्स बोथ द एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। जब जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है उसमें से जो पहली बार आरएनए निकलता है, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन पहली बार ट्रांसक्रिप्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर मौजूद रहते हैं कौन भला? एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, राइट? अच्छा, 2 चीजें मौजूद रहेंगी। एन एक्सॉन इज एनी पार्ट ऑफ अ जीन दैट विल एनकोड अ पार्ट ऑफ द फाइनल मैच्योर आरएनए produced by that gene after introns have been removed by RNA splicing। यानी कि ये छोटे छोटे जीन के टुकड़े रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इनमें होगा ये कि जो एक्सॉन है वो फाइनल जो हमारा मैच्योर आरएनए बनने वाला है उसका मेन पार्ट रहने वाला है। इंट्रॉन जो है वो एडिशनल पार्ट है जो कि रिमूव हो जाता है। ठीक है, इट मींस इंट्रॉन रिमूव हो जाएगा और जो बचेंगे एक्सॉन्स वो आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। वो एक्सॉन इट मींस फाइनल आरएनए में रहने वाला है, इंट्रॉन नहीं रहने वाला है। और एक्सॉन और इंट्रॉन्स दोनों में से जब एक्सॉन्स आपस में, मतलब इंट्रॉन तो निकल गए, जो बचे एक्सॉन्स वो आपस में जुड़ गए तो फाइनल एक प्रोडक्ट बन गया। ये फाइनल प्रोडक्ट, मतलब इस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, राइट? अच्छा, तो अब आरएनए स्प्लाइसिंग होगा। ठीक है, देयरफॉर दे अंडरगो ए प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। तो इट मींस आप समझ जाइए, स्प्लाइसिंग का मतलब हो गया कि इंट्रॉन्स का रिमूव हो जाना और एक्सॉन्स का जुड़ जाना। ठीक है, टू रिमूव द इंट्रॉन्स एंड टू ज्वाइन द एक्सॉन्स in a proper order and then HNRNA formed। तो होगा ये कि जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है उसमें से जो पहली बार ट्रांसक्रिप्ट निकल के आया उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों मौजूद थे। एक्सॉन्स आपस में जुड़ गए, इंट्रॉन्स बाहर निकल गए। ठीक है, और ये प्रोसेस स्प्लाइसिंग कहलाया और जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ वो आप कह सकते हो कि प्री HNRNA है। वो भी अभी भी HNRNA पूरा नहीं बना, आपको बता दूं, इसको प्री HNRNA कहना ठीक रहेगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास प्री HNRNA बना है। अब HNRNA में कुछ और बदलाव भी आएंगे। क्या बदलाव आएंगे? देखिए, बोलता है द HNRNA अंडरगोज 2 एडिशनल प्रोसेस, दीज आर। अब HNRNA में भी 2 एडिशनल प्रोसेस होंगे। ठीक है, क्या होंगे? देखिए, नंबर 1 कैपिंग, नंबर 2 टेलिंग। नंबर 1 कैपिंग। कैपिंग को देखिए, इन कैपिंग मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू द 5' एंड ऑफ HNRNA। जो HNRNA बना है, यानी कि एक्सॉन को जोड़ के जो हमारे पास प्री HNRNA बना है उसमें 5' एंड पर कौन ऐड हो रहा है? मिथाइल
गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो रहा है, राइट। अच्छा जी, और इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? इस प्रोसेस को कह रहे हैं कैपिंग। अच्छा, सेकंड है टेलिंग। अब टेलिंग में क्या हो रहा है? इन टेलिंग एडेनाइलेट रेजिड्यूज, ठीक है, आर एडेड एट 3' एंड, ठीक है ना। अच्छा, जो उसका एंड है वो 3' एंड है, उसको हम टेल कह रहे हैं, तो टेल पर एडेनाइलेट रेजिड्यूज ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इट इज फुली प्रोसेस्ड HNRNA। अब जो बनके तैयार होगा फाइनल प्रोडक्ट, उसको हम फुली प्रोसेस्ड HNRNA कहेंगे, विच इज नाउ कॉल्ड। अब इस फुली प्रोसेस्ड HNRNA को mRNA कहेंगे। अब कहेंगे इसको mRNA एंड गेट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। और यही जो बाहर निकल के जाएगा ये mRNA होगा, और ये अब जो है ट्रांसलेशन के लिए तैयार है। ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तैयार है। तो जो HNRNA था, तो जो प्री HNRNA है उसमें मिथाइल ग्योनासिन ट्राइफॉस्फेट का ऐड होना कैपिंग कहलाता है, और उसके 3' एंड पर एडेनिलेट रेजिड्यूज ऐड होते हैं, तो उसको टेलिंग कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से फाइनल mRNA बन जाता है। अब ये जो स्टोरी हमने अभी पूरी पढ़ी है, इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए डायग्राम देखते हैं। अब देखो डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखिए ये एक स्ट्रक्चरल जीन है, राइट, ठीक है, और ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट बबल है, जहां से हमारे पास जो है आप कह सकते हो कि RNA, ठीक है, रॉ RNA यानी कि कंप्लीट RNA नहीं है, और आप RNA आ रहा है बाहर निकल के, ठीक है। और इस RNA में देखिए आप जिसको ब्लू कलर से किया हुआ है, एक्चुअली में ये क्या है? इंट्रॉन्स है। और जो सेगमेंट में कलर नहीं है, ये क्या है? एक्सॉन्स है। तो इंट्रॉन्स का कोई काम नहीं है, इंट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और एक्सॉन्स ज्वाइन कर जाएंगे। अगले डायग्राम में देखिए, समझते हैं। अगले डायग्राम में एक्चुअली में स्प्लाइसिंग हो रहा है। ये जो डायग्राम है किस चीज का है? स्प्लाइसिंग का, ठीक है। अच्छा, यहां पर दो चीजें एक साथ चल रही हैं, कैपिंग भी चल रहा है, टेलिंग भी चल रहा है, ठीक है। और पूरा प्रोसेस स्प्लाइसिंग तो है ही, क्योंकि इंट्रॉन्स अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से देखिए आप, इंट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इंट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और 5' एंड पर MGPP ऐड हो रहा है, ठीक है ना, और टेलिंग हो रहा है। तो आप देखिए पूरा जो प्रोसेस हुआ क्या है? स्प्लाइसिंग, ठीक है। और स्प्लाइसिंग हो जाने के बाद HNRNA किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फिर फाइनली mRNA में, और mRNA बाद में ट्रांसलेशन में काम आता है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम के थ्रू भी हमने बात को समझा। तो आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन का जो है यूकैरियोट्स में कैसे होता है उसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी ले ली है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, आप उसे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम अपनी बात को यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।